शरीक कल, बल्कि कह लीजिए तारीख बदल चुकी है। जी जी 26 जनवरी याद है, नहीं याद है ये दिन आपको? याद है। और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसा दिन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के का हम ये देख रहे हैं, मुल्क के कोने कोने पर कोई भी बात हो बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी बात हो बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी वही है जो बोलता है। बात अगर नमाज की हो बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद की हो बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है। बात निकाहो तलाक की हो बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है। बात कौमे मुस्लिम की हो बोलने वाला वही है। हमने देखा है जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। बेशक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे, मुल्क के कानून का पास और लिहाज है आपको। फिर बोलिए, मुल्क के कानून के दायरे में हम इस फेवर में नहीं कि मुल्क के कानून को नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं, मुल्क के कानून के दायरे में आप अपना काम कीजिए और कोशिश कीजिए। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज मुल्क के हालात ऐसे बना दिए गए, जो भी हमारी क़यादत के लिए उठता है दूसरे लोग उसके सर पे इल्जाम का सेहरा लगा देते हैं ताकि कौमे मुस्लिम उसके साथ ना हो। कोई भी आके हुकूक की बात करता है, कोई भी आके नामूस रिसालत की बात करता है, लोग बाज़ाब्ता आके उसको जो है इल्जाम लगा के कौमे मुस्लिम को जो है बाज़ाब्ता ज़हनी तौर पर मशकूक कर देते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है। वरना हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कोई भी बात हो बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी बात हो बोलने वाला सिर्फ एक ही है। कोई भी वही है जो बोलता है। बात अगर नमाज की हो बोलने वाला एक ही है। बात मस्जिद की हो बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है। बात निकाहो तलाक की हो बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है। बात कौमे मुस्लिम की हो बोलने वाला वही है। हमने देखा है जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, जिसकी टोपी पर नक्शे नालेने मुस्तफा मौजूद है, हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। बेशक जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर पहरा दिया हो वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। दरअसल ये साजिश है, ये साजिश है दुनिया की कि आप किसी उठने वाली आवाज के हिमायती ना बने। ये साजिश है दुनिया की कि जो कयादत तैयार हो रही है वो कयादत जमीन के अंदर दफन कर दी जाए। ये साजिश है दुनिया की। दुनिया किसी भी उठने वाली कयादत को इतनी आसानी के साथ हजम करने के लिए तैयार नहीं होती है। मगर ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखो, अपने अंदर थोड़ा सा सियासी शूर पैदा करो। सियासत में हिस्सेदारी हमारा भी तो हक है। सियासत में हिस्सेदारी एक मुसलमान का भी हक है। सियासत में हिस्सेदारी हुजूर के गुलामों का भी हक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम रहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाब देखा भी है और कुछ लोग जबान से जाहिर भी कर देते हैं और वो अपने अंदाज में हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। मगर ऐसे लोगों से हम बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान
जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। कल बल्कि कह लीजिए तारीख बदल चुकी है। जी जी 26 जनवरी, याद है नहीं याद है ये दिन आपको? याद है? और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसे दिन आया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया, अपनी हुकूमत जमा ली, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है, लोगों खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। याद रखिएगा, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। बेशक बेशक बराबर के हिस्सेदार भी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर ये है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सरजमीन कोई कम कुर्बानी नहीं है इस कलमा पढ़ने वालों की। 26 जनवरी लग चुकी है। आज उन महान शख्सियात का थोड़ा सा जिक्र करूं ताकि आपको मालूम पड़े इस मुल्क की सरहद और सीमा के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये कुर्बानियां सिर्फ 1857 तक महदूद नहीं थी। मुसलमान इस मुल्क की तिरंगे की इज्जत के लिए आज भी तैयार है, आज भी मुसलमान तैयार है। और दुनिया देखेगी जब भी इस मुल्क की आबरू बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इंशाअल्लाह सबसे आगे नजर आएंगे। इसलिए कि मुसलमानों को ये मिजाज मिला हुआ है, जहां रहना है उस जगह से मोहब्बत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल ये है, हम अपने बुजुर्गों की तारीख सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये एहसास रहे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या पैगाम दिया है। इसी मुल्क की आजादी में
अशफाकुल्लाह खान ने भी हिस्सा लिया। कौन अशफाकुल्लाह खान? जिन्हें मुहिम चलाने के बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और सजा कैसी दी जानते हैं? अशफाकुल्लाह खान के जिस्म को जलाया। जिस स्त्री से आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं ना, उसको गर्म किया और पूरे जिस्म पर लगाई अंग्रेजों ने। जब खाल जल गई तो उस पर लाके नमक लगाया। इस मुल्क की आजादी के लिए किसी और की नहीं, हमारी कुर्बानी। जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और उसके बाद कहा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। तो ऐसे आलम में अंग्रेजों के सामने भी अशफाकुल्लाह खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है ये? कौन है ये? किसी गैर की नहीं, हमारी कुर्बानी है, हमारी। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। और आगे बढ़िए। इसी मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम चलाई। अशफाकुल्लाह खान ने जान दी। एक बहुत बड़ा नाम, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? कौन जानते हैं? जब कोई बेबाक होता है, जब कोई बोलने लग जाता है, जब कोई डरता नहीं है, जब कोई खौफ नहीं खाता है, जब कोई परेशान नहीं होता है, तो दुनिया के लोग उससे पूछते हैं क्या बात है, डरते नहीं हो, खौफ नहीं खाते हो, रंजीदा नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो। इसका मतलब यह है कि बाज़ाब्ता दुश्मनों के सामने अगर इंसान इतना बढ़ चढ़ के बोल सकता हो तो मतलब यह है कि शायद उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। जानते हो आज कितने लोग पूछते हैं क्या बात है, डर नहीं लगता है, दबते नहीं है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ, बैकग्राउंड इतना मजबूत है, हम दबते नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन? सैयद किफायत अली काफी। कौन किफायत अली? जरा शजरा तलाश कीजिए, बेबाकी को देखकर शजरा तलाश कीजिए। शजरा तलाश करेंगे पता चल जाएगा किफायत अली काफी का नसब आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। क्यों? हुसैन का शहजादा है, अब ये छुपने वाला नहीं है। 22,000 का लश्करे जर्रार आया था हुसैन के हाथ को लेने के लिए और ऐलान किया था यजीदियों को हुसैन का हाथ चाहिए, मगर आका हुसैन ने ऐलान फरमाया 22,000 के लश्कर के सामने, ऐ यजीदियों तुम क्या समझते हो, ये हुसैन का पाक हाथ है, जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में रहा हो, जिसे फातिमा ने चूमा हो, जिसे अली ने सीने से लगाया हो, जिसे अबू बकर ने चूमा हो, जिसे फारूक आजम ने चूमा हो, हुसैन का वो पाक हाथ यजीदियों के नापाक हाथ में हरगिज़ नहीं जाएगा। हुसैन का शहजादा सैयद किफायत अली काफी। आई बारी उनकी। अंग्रेजों ने उन्हें भी इस मुहिम में अलग अलग शहरों में जाके मुल्क की आजादी की मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और आपको मालूम है बड़ी अच्छी बात, पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, दलाली करने वाले। अपने ही लोगों में कुछ मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए थे, जो ऐसे आलम में अंग्रेजों के चंद खोटे सिक्कों के लिए अपनों की मुखबरी कर रहे थे,
अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों ने कहा इन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ, अंग्रेजों के साथ, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बाज़ाब्ता मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का ऐलान कर दिया गया अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का। और हाल ये हुआ रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, फांसी का फंदा गले में है। ऐसे आलम में भी मुस्तफा के इस आशिक ने पुकार के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुर्बानी दी है कुर्बानी, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमान किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। दरअसल बात इतनी है कि हमारी कौम के नौजवान भूल गए अपने आबा व अजदाद की तारीख को, भूल गए। इसीलिए दुनिया आज कभी कहती है खामोशी से सुन के चले आते हैं। बताइए दुनिया को इस मुल्क की सरजमीन पर हम किराएदार के तौर पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये शान से तिरंगा लहराता है। और आने वाले ज़माने में जब भी तिरंगा की अज़मतों को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान कुर्बानी देने में सबसे आगे नजर आएंगे। दुनिया जानती है कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू जिसके यहाँ मुखबरी की गई। अंग्रेज जिसके महल में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन मुखबरी करने वालों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, कहा टीपू अंग्रेज महल में दाखिल हो चुके हैं, अब आफियत इसी में है, तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दो, हो सकता है रहमा जाए, जान बख्श दे। ऐसे आलम में उस मर्द मुजाहिद ने ललकार के कहा था जालिमों तुम्हें अंदाजा नहीं टीपू सुल्तान का, टीपू वो है जिसकी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया है, टीपू वो है जिसकी माँ ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है, टीपू उस माँ का बेटा है जिसकी माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, वो जुमला इसी वक्त में कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे देंगे मगर अंग्रेजों के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, चूंकि हम मोमिन हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकेंगे। हमारी तारीख है ये, हम न कभी डरने वाले थे, न दबने वाले थे, न झुकने वाले थे, न बिकने वाले थे, न रुकने वाले थे। कलमा पढ़ने वालों का अंदाज ये था, मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। आज मेरी कौम के जवान हौसले पस्त किए बैठे हैं, मैं कहता हूँ हौसले पस्त हैं क्यों, अज़्म जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। कौन इसी मुल्क में, और आगे बढ़िए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर अंग्रेजों ने थाली में रखकर पेश किए और उन्हें यह एहसास दिलाया अब काम खत्म हो चुका है तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि ये मुल्क हमारा है, हमें फख्र है कि इस मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए मुसलमान हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। मगर आज की तारीख में मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों जरा गौर करो, तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने तुम्हें जवानी सिर्फ अय्याशियों के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ शराब के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ जिना के लिए दी है? क्या जवानी जो है इंटरनेट पर बाज़ाब्ता जिना का मवाद देखने के लिए दी है? क्या जवानी आपकी वालिदैन की नाफरमानी के लिए है? हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े सूरमा इसी दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े दारा और सिकंदर इसी दुनिया में आए हैं। मौत के फरिश्ते ने आके उनके दरवाजे पे दस्तक दी, ना आज उनका नाम जिंदा है, ना उनकी फिक्र जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। आपको शायद ये एहसास नहीं कि मुसलमानों के जवान कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, इकबाल से कहिए जरा पुराने जमाने की तारीख, आपने पूरी दुनिया घूम कर देखी है, जरा पुराने जमाने की तारीख बताएं। डॉक्टर इकबाल से कहिए, आप बताइए हमारी तारीख क्या थी? तो डॉक्टर इकबाल बताएंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। लेकिन आज हैरानी की बात यह है, कहां जा रहे हैं हमारे जवान? कहां जा रहे हैं आप? शायद आपको खुद भी एहसास नहीं इस बात का कि आज आपकी जवानी कैसी गुजर रही है। आपको मालूम है, मौजूदा दौर का अलमिया यह है, हमारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, बड़ी माजरत के साथ नौजवानों की हर मोहल्ले में कमेटियां मौजूद हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, तमाम चीजों की कमेटियां, एतराज नहीं है उनसे, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, दूसरे अच्छे कामों की कमेटी, मैं उनसे कहता हूं एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? जिंदगी भर लंगर खाते रहेंगे? जिंदगी भर चादर का जुलूस निकालते रहेंगे? मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी हाँ में हामी नहीं मिला सकता, चूंकि एक आलिम की शख्सियत आईने की तरह होती है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज बहुत सारे लोग उलमा को जलसों में इसलिए बुलाते हैं, हजरत जरा हमारी शान में कसीदा पढ़ दीजिएगा। याद रखिएगा, हम रज़वी हैं, रज़वी, इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले। जिस इमाम से कहा गया था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे, मेरे इमाम ने जलाल में आके कहा था, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहां नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में कहते हैं करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसने कहा? आला हजरत। नान पारा के टुकड़े करके पारे ना कर दिया। आला हजरत, कमाल देखो, अगर ये मौजू आला हजरत का होता तो मैं बताता, लेकिन बात आ गई है तो सुनिए। आज कितने ऐसे लोग हैं हासिद, जिन्हें आला हजरत समझ में नहीं आते, जिन्हें आला हजरत
समझ में नहीं आते। वो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। बेशक हजरत, बेशक। कम से कम हजरत होना जरूरी है। उर्दू के डिप्लोमे वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। बेशक कम से कम हजरत होना जरूरी है। उस मर्द कलंदर की दुनिया के कोने कोने पर शान ये है, देख लो उनकी अजमत के परचम पूरी दुनिया में लहराते हैं और आशिक पुकार के कहते हैं वादी रजा की तो है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आला हजरत कौन? आला हजरत। आला हजरत ऐसे नहीं बन जाते हैं दूसरों की नकल करके। आला हजरत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। आप देखें शहजादे गौसुल आज़म की आमद हुई। तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। मैं तमाम कमेटी की तरफ से भाई मोहतरम फैज़ान बरकाती, भाई मोहतरम हसन बरकाती और तमाम पूरी कमेटी की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। हजरत के खिताब नायाब हमारे लिए सादत की बात है, आपके इस इलाके की एक अजीम शख्सियत हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक चलेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको आला हजरत समझ में नहीं आते, कैसे समझ में आएंगे? वो आला हजरत हैं। आला हजरत बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जहां बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, जहां बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो, जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम, तुम इमाम, तुम्हारे पेट में दर्द होता है इमाम के नाम से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज कोई किसी को गुलाब का फूल देता है तो लोग कह के शुक्रिया कह के बात मुकम्मल कर देते हैं, ये मेरा इमाम है। जिसकी शान ये है, किसी आशिक ने आके गुलाब दिया, का हुजूर देखिए कितना हसीन और जमील है, मगर आशिक तो आशिक ही होता है। मेरे इमाम देख के कहते हैं तुम इस गुलाब के शैदा हो, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी रंगत कभी फीकी नहीं पड़ती है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती है? गुलाब हाथ में है और वक्त का इमाम तर्जमानी करता है। गुलाब के फूल पर कलाम लिखा जा रहा है, मुस्कुरा के कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप जानते हैं मेरे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें चापलूस नहीं बनाया,
इमाम का मिजाज क्या है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज कितने सारे लोग हमारे दरमियान है, नहीं साहब ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, हम इनके साथ भी रहेंगे, हम इनके साथ भी रहेंगे। याद रखिएगा और अपने सीने पर ये जुमले नक्श करके ले जाइएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफा का एहतराम करेगा। हम पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहते हैं और वही फिक्र दुनिया के सामने पेश करते हैं जो डॉक्टर इकबाल ने कही थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था आपकी कमेटियां बहुत सारी हैं, कॉलेज कमेटी कब बनेगी? जुलूस की कमेटी है आपके पास, जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, लंगर की कमेटी। आज हो ये रहा है 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में किसी एक इलाके में नौजवानों ने लंगर किया, तो इसमें कंपटीशन है। दूसरे मोहल्ले में 1000 लोगों का लंगर तैयार होगा, तीसरे मोहल्ले में 1500 हो जाएंगे, चौथे मोहल्ले में 2000 हो जाएंगे। ये कंपटीशन चल रहा है। आज हमारी कौम के खून पसीने की कमाई सिर्फ एक वक्त के खाने में चली जा रही है। एजुकेशन की कमेटी कौन बनाएगा? क्या सोच रहे हैं कल कयामत के दिन जवाब नहीं देना है आपको? क्या पूछा नहीं जाएगा आपसे? आज हैरानी की बात यह है, 1 साल पहले की बात है जहां हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया था। याद है या नहीं है आपको? 1 साल पहले की बात है का हिजाब लगाएंगी तो स्कूल के अंदर दाखिल न होने दिया जाएगा। पूरी कौम मुस्लिम शर्मिंदा होकर बैठी थी। मुसलमानों ने कहा था नहीं हम अपना कॉलेज बनाएंगे ताकि हमारी बेटी हिजाब के साथ तालीम हासिल करे, दुनिया की भी तालीम हासिल करे, कनीज़े फातिमा भी बने। मगर अफसोस सद अफसोस 6 महीने गुजरने के बाद वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। फिर वही लंगर है, वही खाने हैं, वही चादरें हैं, वही उर्स है, वही कव्वालियां हैं। याद रखिएगा एक जिंदा जावेद कौम की अलामत यह है कि वो एजुकेशन पे काम करती है। किसी ने कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। मैं आपके उर्स की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। आप ये मत कहिएगा कि साहब अशरफ जिलानी अजहरी साहब आए थे उर्स के मुखालिफ। नहीं, हमारे बुजुर्गों का उर्स होता है और होता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा उर्स के साथ साथ एजुकेशन भी है, तालीम भी है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं, कहां जा रही हैं बेटियां आपकी। आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद इस मौके पर मैं नहीं खुल के कह सकता, लेकिन याद रखिएगा कितनी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियों की इज्जत पर डांका डाला जा चुका है, आपको अंदाजा भी नहीं। और ये हुआ कब? मिक्स एजुकेशन। समझदार के लिए इशारा काफी है। जी समझ रहे हैं आप? क्या किया आपने? कल कयामत के दिन जवाब देना है आपको। कल कयामत के दिन आपको मालूम है आप इतना घबरा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। हुसैनियों के पास इतना खजाना है, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में शरबत में पिला देते। इतना खजाना है। और जब अल्लाह ने इतना खजाना दिया है तो आओ आज के इस जलसे से ये अहद करके जाओ, अगली साल इसी जलसे और इसी उर्स के मौके पर इसी पूरे इलाके के अंदर इत्तेफाक राय के साथ एक